हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मेरी शादी हुई और उसके बाद 2 महीने बाद मुझे पता चलता है मेरे हस्बैंड की सच्चाई कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। और भी मैंने अपने बारे में बताया था। तो गाइज़, वैसे तो मैं उसके बाद बताने वाली थी आज की वीडियो में कि उसके बाद क्या हुआ। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी मेरे पेट में थी, जब वो 4-5 महीने की थी, तो उसके बाद इन्होंने क्या हरकतें की, वो सब मैं आज आप लोगों को बताने वाली थी। लेकिन बात क्या हुई कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ऐसे ऐसे जो है शादी के 2 महीने बाद मुझे ये पता चलता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो कभी स्कूल गए ही नहीं। और इसका मुझे बहुत दुख हुआ था। ये सब मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था। तो गाइस, कल की वीडियो को देखा एक बहन ने, तो एक कमेंट आया हुआ है उस बहन का। तो सबसे पहले तो मैं उस बहन को थैंक यू बोलूँगी। उसने मेरे बारे में इतना सोचा और इतना अच्छा कमेंट किया है। पॉजिटिव कमेंट है भाई, बहुत अच्छा कमेंट किया है। और उसने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए मैं उसका दिल से धन्यवाद करूँगी सबसे पहले तो गाइज, ज़रूरी था दरअसल ये। मैं अगर कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई देती तो कमेंट कमेंट भी मैं कितना बड़ा करूँ, मतलब उन्होंने क्या लिखा है पहले तो वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक सेकेंड, आप लोगों से वो कमेंट शेयर करती हूँ पहले तो। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो वो बहन क्या कहती हैं कि आपको मतलब सेकंड मंथ में ही डिसीजन ले लेना चाहिए था। बिकॉज जब कोई रिश्ते की शुरुआत झूठ से होती है तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता। एक तो ये है, मतलब इन्होंने एक कमेंट में ही 2 बातें बोली हैं। तो ये पहले तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स से मैं अगर जवाब दूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इस ब्लॉग में इसका जवाब दिया जाए। तो बहन, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूंगी जो आपने इतना अच्छा कमेंट किया। दूसरा कि मैं बताती हूँ, दरअसल मैंने उस टाइम किस वजह से नहीं लिया, कोई मतलब कदम नहीं लिया उस टाइम पे। एक तो मैंने कल की वीडियो में बताया है आपको कि भाई मैंने ये सोचा कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। भाई मेरी मम्मी भी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपना घर बसाया, सारा सब कुछ, मतलब बच्चे बच्चे सब देखे। तो पहले के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो भी मेंटेन करते थे अपना घर गृहस्थी सब बसाते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। बात समझदारी की होती है, पढ़े लिखे की नहीं होती। कई बार पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं, तो कई बार अनपढ़ लोग भी नहीं करते। तो वही बात है, बस बात सारी समझदारी पे आके टिक जाती है कि कौन कितना समझदारी दिखाता है रिश्ते में। तो एक तो ये है कि भाई मैंने ये सोचा कि क्या अनपढ़ लोग बस आते नहीं है घर, वो भी तो अपना मैनेज करते होंगे। कोई नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, दोनों का एक साथ मिलके गुजारा हो जाएगा, मैंने ये सोचा था। सेकंड क्या था कि मेरे पापा की फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो मतलब ये लगा लो, हम 4 बहन भाई हैं, 2 बड़ी दीदी हैं, फिर मैं हूँ, फिर मेरा भाई है। तो 2 बहनों की, मेरी जो बड़ी हैं उनकी इकट्ठी शादी हुई थी एक साथ। क्यों हुई थी? चाहते तो मेरे पापा अलग अलग भी कर सकते थे, क्योंकि जो मेरी छोटी दीदी हैं जो मुझसे बड़ी हैं, सेकंड नंबर की, उसकी ज़्यादा एज नहीं थी शादी में, लेकिन भी फिर भी बड़ी वाली के साथ उसका रिश्ता किया, क्योंकि मेरे पापा की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद जब पापा ने उन दोनों की शादी की, बहुत खर्चा हुआ था। हम जानते हैं मेरे पापा ने कैसे वो शादी की थी मतलब। उसके बाद जब बारी हमारी आई तो वही दिक्कत फिर से आ गई थी। मैं और मेरे भाई थे, तो मेरी एज यही 22 साल की थी और मेरे भाई की कम थी। तो वैसे तो आजकल लोग 30-30 साल में शादियां करते हैं, लेकिन मेरी 22 साल थी और मेरे भाई की तो मुझसे भी कम थी। फिर भी मेरे पापा ने दोनों को मतलब एक ही मंडप में शादी की, क्योंकि मैंने बताया फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी। तो उन्होंने सोचा एक ही खर्चे में 2 बार, मतलब खर्चा हर कोई सोचता है, खास तौर पे गांव में
हर कोई यही सोचता है कि भाई जितना उसके अगर खर्चा कम हो तो इसके चलते मेरे पापा ने हम दोनों बहन भाई की शादी एक ही मंडप में की थी। लेकिन किस्मत ने किस तरह तोड़ा है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे। भाई के बारे में बताऊंगी कि भाई के साथ भी क्या क्या हुआ था, वो सब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मेरे साथ तो मैं बता ही रही हूँ। तो बहन 2 रीज़न थे, 2 क्या रीज़न तो और भी बहुत थे, लेकिन मतलब ये समाज कोई क्या कहेगा को मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक लड़के को ये बोला जाए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए इसको छोड़ के चली गई। फिर भी लड़की को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, चाहे मुझ में कुछ कमी थी या ना थी, चाहे उसमें कमी थी या ना थी मेरे हस्बैंड में, लेकिन जो दूजबर का जो ठप्पा है ना वो तो लग चुका था। कोई मुझे अगर मैं उसको छोड़ के चली भी जाती तो मुझे कोई ये बोलने वाला नहीं था कि ये कवारी है। मैं रहनी वही थी दूजबर, जो ये दूजबर का जो ठप्पा है ना वो तो मुझे लग चुका था। फिर ये सोच के कि भाई अभी जो होना था वो तो हो गया, ये सोच के मैंने अपना घर बसाने के बारे में सोचा। ठीक है बहन। सेकंड क्या था उसी बहन ने कर रखा है, वो भी अच्छा कमेंट है, उसका भी मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी वीडियो में। सेकंड उन्होंने बोला था कि अगर रिश्ते को टाइम दिया भी था तो मतलब अगर इस रिश्ते को टाइम दिया था तो बेबी प्लानिंग थोड़ा लेट करते, बिकॉज इतने में उन लोगों का जो सच था जो आपके सामने आ जाता। मतलब ये कि आपको बेबी प्लानिंग देख के करनी थी, मतलब रुक के करनी थी। उसके चलते मतलब आप लोगों के आपके सामने उनकी सच्चाई आ जाती। तो बहन थैंक यू, आपने ये कमेंट किया, मुझे जवाब देना है इस चीज़ का, वो मैं बताऊंगी आपको। तो एक तो बहन अभी मेरी शादी को 10 साल हो गए, तो जैसे महंगाइयाँ बढ़ रही है उसी तरह हर चीज़ में मतलब डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज़ में। तो मुझे नहीं पता मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। 10 साल पहले और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा ही शातिर होगी ना, बहुत तेज़ होगी हर चीज़ में, वो सोच के चलेगी ये प्लानिंग बेबी प्लानिंग आजकल चलती है। मैं मानती हूँ आजकल तो शादी से पहले ही सोचने लग जाती है कि शादी के बाद बेबी प्लानिंग ये वो। एक तो उस टाइम पे मैं अपनी बताती हूँ, मुझे नहीं पता कोई करता था कि नहीं, मुझे नहीं पता था बेबी प्लानिंग होती क्या है। सेकंड क्या था, मेरी शादी को सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 महीने हुए थे। उसी बीच मेरी सास ने और मेरी ननद ने मुझे प्रेग्नेंट हो जाए इस चीज़ की दवाई दिलाई थी, और वो भी धोखे से दिलाई थी। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे। मतलब ये था कि शादी को मेरे 3 ही महीने हुए थे, 2.5 से 3 महीने। इसी बीच उन्होंने मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि उनकी सोच ये थी कि बेबी जल्दी से जल्दी हो जाए तो ये कहीं नहीं जाएगी। अगर इसको पता चल गया और ये छोड़ के चली गई तो फिर हमारे भाई का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा। तो मेरी सास और ननद ने मिलके प्लान किया था मुझे बेबी कंसीव हो जाए, उस चीज़ की दवाई दिलाई थी। दवाई क्या थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज मुझे मंथली मतलब हर लड़की को होती है, ऐसी कोई अलग से नहीं थी कि भाई मैं जैसे मंथली दिक्कत में हर लड़की को होती है, हर लेडीज़ को होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल तो वही बात है, हर जगह ये बताया जाता है कि ये कोई शर्म वाली बात नहीं है कि मंथली दिक्कत के दौरान मुझे पेट में दर्द होता था। ज़्यादातर लड़कियों को होता है भाई, इसमें कोई नई बात नहीं है। मुझे मेरी सास ननद ने क्या बोला था कि जो ये तेरी हर महीने जो तेरा पेट में दर्द होता है ना तेरे को, उस चीज़ की हम दवाई दिलवा रहे हैं, फिर इतना तेरे को पेट में दर्द नहीं होगा। तो मैंने बोला कि ये तो भाई होता ही है, एक दिन 2 दिन तो रहेगा, फिर चलेगा, पहले भी होता था। तो उन्होंने बोला नहीं अच्छी दवाई देती है, लेडीज़ है। मैंने बोला चलो भाई देखते हैं। तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं था, किसी चीज़ का नहीं पता था। वो जो मैंने बताया पिछली वीडियो में कि मैंने जो सुना था वो मैंने वो दवाई लेने के बाद, जब वो दवाई मुझे लग गई थी ना, उसके बाद उन्होंने बातें की, तब मुझे पता चला था कि ये कि मुझे किस चीज़ की दवाई दिलवाई गई है। तो उस टाइम पे क्या था कि वो मुझे ले गई एक दाई के पास, कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ नहीं था, एक दाई थी। पुराने ज़माने में जो दाई होती थी तो वो दाई थी।
उन्होंने मुझे दवाई दी थी। दवाई देने का तरीका तो मैं यूट्यूब पे बता भी नहीं सकती। दवाई उन्होंने मुझे किस तरह की दी, किस तरह मेरा ट्रीटमेंट किया, वो तो मैं यूट्यूब पे मतलब बहुत ही गंदा था वो ट्रीटमेंट, बहुत ही गंदा था, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को यूट्यूब पे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो पुराने टाइप की जो दाई होती थी वो किस टाइप का ट्रीटमेंट देती होंगी। तो सॉरी, मैं बता नहीं पाऊँगी। बाकी उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, दवाई दी। वो दवाइयाँ इतनी गर्म होती थी कि मैं 2 दिन तक खाट में गर्म दवाइयों की वजह से परेशान रहती थी। मुझे ये बताया गया कि पेट में दर्द नहीं होगा, इस चीज़ की दवाई है, जबकि वो थी प्रेग्नेंट हो जाए उस चीज़ की, बच्चा कंसीव कर लो उस चीज़ की। तो ऐसी मुझे दवाई दिलवाई गई थी। शादी के सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाद मुझे वो दवाई दिलवा दी गई थी। मतलब 3 महीने में उन लोगों को अंदाजा हो गया था कि इसको बच्चे नहीं होने वाले, तुम लोग इसे दवाई दिलवा दो। 3 महीने के बाद ही मेरी दवाई चालू करवा दी थी उन लोगों ने। 2.5 से 3 महीने, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन यही शादी को 2.5 से 3 महीने हुए थे, तब तो उन्होंने मुझे दवाई दिलवा दी थी। हाँ, वो दूसरी बात है, कुछ मतलब कई दिन के बाद वो बुलाती थी, तो कुछ महीने बाद मुझे वो कंसीव हुआ था वो सब। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता, मैं नहीं कह सकती कि वो जो मेरी बेटी है वो उन दवाइयों से है या कुछ भी लगा लो, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। और बाकी बहन, एक बात और कहूँगी कि ये जो बेबी प्लानिंग है, ये सब है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब धरी की धरी रह जाती है। जब ऊपर वाले को देना होता है ना, तो ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती है, प्लानिंग, ठीक है। जब ये किस्मत फूटती है ना, तो बता के नहीं फूटती, जब ऊपर वाले को देना होता है तब देता है। तो गाइज, ऐसे करके उन माँ बेटी ने मुझे धोखे से वो दवाइयाँ दिलवाई, और उन दवाइयों के दौरान मैं कितनी परेशान रही हूँ वो तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। रूह कांप जाएगी आप लोगों को अगर मैं बताऊंगी तो, लेकिन सॉरी, वो सब मैं यूट्यूब पे बता नहीं सकती। बाकी उन लोगों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी किसी की बेटी को, किसी की बहन को परेशान करने में। तो गाइज, मैंने ये सब आप लोगों को वीडियो के थ्रू इसीलिए बताया है क्योंकि कमेंट काफ़ी आ रखे थे मेरे पास। अगर मैं कमेंट बॉक्स में दूंगी तो कितना बड़ा जवाब दूंगी, तो इसलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। बाकी गाइज, आगे जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, जहाँ तक कि मेरी बेटी 8-9 महीने मतलब 5-6 महीने की पेट में थी, उसके बाद क्या हुआ था वो सब मैं बताऊंगी, लेकिन कल के वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताना था। और गाइज, आगे मेरे साथ इन लोगों ने और क्या क्या की, क्या क्या हदें पार की, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। बस आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और आप लोगों की मेहरबानी से मेरे मतलब ठीक ठाक चल रहा है काम। बाकी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट मुझे करते रहिएगा। मैं जवाब देने में पीछे नहीं हटूंगी। मुझे खुशी होती है आप लोग मुझे कमेंट करते हो, उसके लिए। तो गाइज, बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में भी, और इस व्लॉग को भी जितना हो सके गाइज प्लीज़ शेयर करना, ताकि पता चले कि भाई मेरी जैसी बहन जो मतलब इस चीज़ से दूर दूर तक नहीं जानती इस चीज़ को कि भाई क्या किस चीज़ की ये दवाई दिला रही है। मतलब मैं थी भाई, मैं खुद कहूँगी, मैं वो बिना पढ़े अनपढ़ है, मैं पढ़ी लिखी अनपढ़ बन गई थी उनके बीच में जाके। अब सोचती हूँ, सोचा तो पहले भी था। और गाइज, एक बात और बता दो, उस टाइम पे 10 साल पहले ये जो हैं ये स्मार्टफोन बहुत कम होते थे। मैं ये नहीं करी भाई, मेरे पास तो था नहीं, मेरे पास तो कीपैड वाला भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के फ़ोन से बात करती थी, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट, क्योंकि बिल इतना आता था, 5 मिनट में 7 रुपये लग जाते थे, तो इसलिए इतनी कुछ खास बात भी नहीं हो पाती थी। ये तो कोरोना टाइम आया तो ये स्मार्टफोन इतने हो गए, डाटा मिलने लगा, तो इतना सब कुछ मतलब लेडीज़ के लिए फैसिलिटी हो गई। मेरे टाइम पे भाई मैं जानती हूँ, मैं मुश्किल से 10 मिनट घर बात कर पाती थी 10 साल पहले, मैं जानती हूँ मुश्किल से, वो भी उसमें भी हस्बैंड आके दिखाने लग जाते थे कि बिल आ रहा है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।